अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका तीसरा, चौथा और पांचवा पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 and terminal arm of the angle is in third quadrant। तो हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे और क्वाड्रेंट 3 के अकॉर्डिंग हम उनके जो आंसर्स हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो इस वैल्यू की हेल्प से जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो सीकेंट थीटा, जो कॉज का रेसिप्रोकल है वो हमारे पास है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम इस गिवन वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे। तो जो सीकेंट थीटा है हमारे पास वो बनेगा -2/√3। तो ये हमने एक रेशो फाइंड आउट कर ली है। तो स्टूडेंट्स, बाकी की रेशोज़ फाइंड आउट करने के लिए उनमें सबसे पहले हम कॉज की हेल्प से साइन फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो आइडेंटिटी हमने सीखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और हमें इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, और कॉस की जगह पे हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और इसका स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास लेफ़्ट साइड है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, और जब हम माइनस स्क्वायर रूट 3 का जो स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 3 बनेगा, और नीचे जब 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 4 आएगा। तो हम इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास बनेगा 4, और यहाँ पे हमारे पास 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज़ 1 और डिवाइडेड बाय 4। तो इस स्क्वायर को हम ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड बनेगी वो आएगी साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट, और दूसरी साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/4 और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आएगा प्लस माइनस 1 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 1 है, और जो हमारे पास 4 है उसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो हमने अपने गिवन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हैं या नेगेटिव वैल्यू लेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन रेशो है नेगेटिव होगी। तो इन दोनों में से हम जो नेगेटिव वैल्यू है उसको पिक करेंगे। तो हमारे पास जो साइन थीटा है वो बनेगा -1/2। और स्टूडेंट, हमारे पास जो साइन थीटा है इसकी हेल्प से हम साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट थीटा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी -2/1।
विच इज़ इक्वल्स टू -2। सो हमारे पास जो कोसेकंड थीटा है वो हमारे पास फाइनली -2 के इक्वल आएगा। और स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हम टेंजेंट थीटा की फाइंड आउट करेंगे। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो रिलेशन यूज़ करेंगे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हमने साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और कॉस थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो हमारे पास बनेगा, हमारे पास जो साइन की वैल्यू है वो अभी हमने जो फाइंड आउट की -1/2, और डिनोमिनेटर में जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू -√3/2। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इस 2 को जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी √3 जो है वो डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में हमारे पास जो है वो 1। और स्टूडेंट्स हमारे पास ये माइनस और ये माइनस साइन हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, और हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास 1/√3 आएगी। और ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि इसमें गिवन है कि हमारा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो टेंजेंट थीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1/√3 है। स्टूडेंट्स टेंजेंट की हेल्प से हम इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है वो है कॉट थीटा, और कॉट थीटा की हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/1। और फाइनली हमारे पास जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा आएगा √3, और ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉट है वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये हमने गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हेल्प से बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट कर ली हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 2। तो इसमें हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड आउट करेंगे, और सबसे पहले जो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वो टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट थीटा। तो टेंजेंट की हेल्प से हम कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कॉट थीटा की हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो -3/1, जो कि सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो कॉट थीटा है वो आएगा -3। और स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही रहेगी क्योंकि हमारे पास जो एंगल है वो क्वाड्रेंट 2 में है, और क्वाड्रेंट 2 में हमारा जो कोटेंजेंट है वो नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट हमें टेंजेंट की वैल्यू गिवन है, और बाकी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए जो हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से हमारे पास एक वैल्यू थी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और इसकी हेल्प से हम सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और इस फॉर्मूला में हम टेंजेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और टेंजेंट की वैल्यू हमें गिवन है -1/3 स्क्वायर आएगा ऊपर। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा 1 + -1 का हम स्क्वायर करेंगे, हमारे पास +1 आएगा, और जो 3 का स्क्वायर है वो 9 बनेगा। तो फर्दर हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास 9 आएगा, और 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस और यहाँ पे 1 आएगा, और
सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास बनेगा 9 + 1 10 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है। तो स्टूडेंट इस स्क्वायर को हम यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी सीकेंट स्क्वायर थीटा और जो हमारे पास दूसरी साइड है वो हमारे पास आएगी 10/9। तो स्टूडेंट्स लेफ़्ट साइड हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगी सीकेंट थीटा और जो राइट साइड है वो हमारे पास आएगी ±10 का जो स्क्वायर रूट है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे स्क्वायर रूट 10 और जो 9 है उसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट है वो 3 है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो दो वैल्यूज़ आई, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू एक प्लस स्क्वायर रूट 10/3 और एक नेगेटिव स्क्वायर रूट 10/3। अब इसमें से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है उसके लिए हम अपने क्वेश्चन में क्वाड्रेंट चेक करेंगे और क्वेश्चन में हमें जो क्वाड्रेंट है वो सेकंड गिवन है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सीकेंट रेशो है वो नेगेटिव है, तो हम इनमें से जो नेगेटिव सोल्यूशन है उसको पिक करेंगे। तो हमारे पास जो सीकेंट थीटा है उसका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 10/3। स्टूडेंट सीकेंट की हेल्प से हम कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि सीकेंट और कॉस जो हैं वो रेसिप्रोकल्स हैं। तो हमारे पास जो कॉस थीटा है उसकी जो वैल्यू बनेगी हम अपनी इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास आएगी -3/√10 और हमें जो कॉस थीटा है उसका जो हम आंसर है वो नेगेटिव ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है एंगल का वो है सेकंड और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो कॉस थीटा है वो नेगेटिव है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा की और कॉस की हेल्प से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जो है आइडेंटिटीज़ में से इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें से हमने साइन फाइंड आउट करना है तो साइन स्क्वायर थीटा हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस रिलेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस थीटा की। तो हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और कॉस की वैल्यू जो हमें गिवन है वो -3/√10 और उसका होल स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास आएगा 1 - -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 9 आएगा और स्क्वायर रूट 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास 10 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो एलसीएम बनेगा वो आएगा 10 और इसको जब हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, 10 - 9 और हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा है वो हमारे पास बनेगा 10 में से हम 9 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 10। तो इस स्क्वायर को हम यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर थीटा, और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, और दूसरी साइड पे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/10। तो लेफ़्ट साइड सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास बनेगी साइन थीटा, और जो राइट साइड है वो आएगी प्लस माइनस 1 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 1 आएगा, और 10 को हम एज इट इज़ ही स्क्वायर रूट में लिखा रहने देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा की दो वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन रेशो है वो पॉजिटिव है, तो हम इसमें से पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। तो हमारे पास जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी पॉजिटिव 1/√10। तो ये हमने साइन थीटा फाइंड आउट कर लिया। और स्टूडेंट साइन थीटा की हेल्प से हम कोसेकेंट थीटा फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट है। तो हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास वो आएगी स्क्वायर रूट 10/1। तो फाइनली जो हमारे पास कोसेकेंट थीटा है वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 10, और ये वैल्यू भी हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट 3। तो इसमें जो एंगल के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास गिवन है कि जो एंगल है इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, के जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमें जो गिवन रेशो है वो गिवन है नेगेटिव, साइन थीटा इज़ -1/√2। तो जो साइन थीटा है, जो साइन रेशो है वो हमारे पास नेगेटिव, हम देखते हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव है। तो जो साइन थीटा है हमारे पास या तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास जो साइन है गिवन रेशो वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है और वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि जो थीटा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम इस गिवन क्वेश्चन में जो हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फाइनल आंसर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम साइन थीटा की हेल्प से कोसेकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास कोसेकेंट थीटा है, और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी -√2/1। तो फाइनली हमारे पास जो कोसेकेंट थीटा है वो हमारे पास आएगा -√2। तो हम इस वैल्यू को नेगेटिव ही लेंगे क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी जो कोसेकेंट रेशो है वो नेगेटिव होती है। रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले जो हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उनमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा हमें गिवन है, तो साइन को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस रिलेशन में हम साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा 1 -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे +1 आएगा, और √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा।
तो फाइनली जब हम इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास 2 एलसीएम आएगा, 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और -1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 1/2, और इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जो हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। लेफ़्ट साइड हमारे पास आएगी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, और राइट साइड हमारे पास आएगी 1/2 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। लेफ़्ट साइड हमारे पास बनेगी कॉस थीटा, और जो राइट साइड है वो हमारे पास आएगी ±1 का स्क्वायर रूट लेंगे हम, 1 आएगा, और 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे √2। तो कॉस थीटा की हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसमें से हम कौन सी वैल्यू चूज़ करेंगे वो हम अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। तो हमारा जो एंगल है वो हमने देखा था 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस है वो पॉजिटिव है, तो इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा कॉस थीटा का वो +1/√2 है। और स्टूडेंट्स कॉस की हेल्प से हम सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट है। तो हमारे पास जो सीकेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी √2/1, और फाइनल आंसर हमारे पास जो सीकेंट थीटा है उसका हमारे पास आंसर आएगा √2। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट की वैल्यू नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, और टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टेंजेंट थीटा = साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इस रिलेशन में स्टूडेंट्स हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टेंजेंट थीटा = जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास -1/√2 है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू +1/√2 है। तो स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, √2 से कैंसिल होगा, और हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी -1/1। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है वो हमारे पास आएगा -1, और ये हम इसकी नेगेटिव वैल्यू ही रखेंगे क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास जो टेंजेंट है वो नेगेटिव होता है। और स्टूडेंट्स इसके बाद हम टेंजेंट की हेल्प से इसका जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोटेंजेंट थीटा जो कि tan का रेसिप्रोकल है उसका आंसर हमारे पास -1 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो -1 का रेसिप्रोकल है वो -1 ही है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।